आप सबको तारिक शमीम आदमी का सलाम पहुँचे। काफ़ी दिन के बाद आज के आपके बीच में मैं इन्फॉर्मेशन, एक सूचना लेकर के आया हूँ जो नौजवानों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो आर्मी और मिलिट्री में भर्ती की जो स्कीम है, अग्निपथ स्कीम जिसको लेकर के विपक्ष की तरफ से काफ़ी एतराज़ात सामने आए हैं, वो सब अपनी जगह हैं, वो सियासी मसले हैं। अब गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती है उसके तहत आम आदमी को तो उसको फॉलो करना ही पड़ता है। इसमें मैं नौजवानों से और बिलखुसूस अल्पसंख्यक नौजवानों से ये बहुत बड़ी अपील है कि आप सब लोग इसमें इंटरेस्ट लीजिए, इसमें दिलचस्पी लीजिए। ये आपकी बेरोज़गारी को ही न सिर्फ कम करेगा, बल्कि हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती का सबूत जो लोग आपसे बार बार मांगते हैं, उन सब के मुँह पर एक करारा तमाचा होगा। देश सेवा में, आर्मी की खिदमत में आप अपने आप को पेश करिए। सैकड़ों की तादाद में एक सेंटर्स पर जब आप जाएंगे तो ये शिकायत अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगी कि हमको भर्ती नहीं लिया जाता। इसमें बहुत तरह के सवालात, एतराज़ात सामने आते रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको जो मेन इस इन्फॉर्मेशन देनी है कि 24 जून से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 25 जुलाई को ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू होंगे। 17 से 23 साल के बीच जो नौजवान 10वीं और 12वीं पास हैं, इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बने और अपने आसपास के नौजवानों को भी इसके लिए प्रेरित करें, इसके लिए इनकरेज करें। दूसरी जो अहम जानकारी इसके अंदर है कि इसमें पहले साल में और दूसरे साल, तीसरे साल और 4 साल की ये सर्विस है, जिसमें तकरीबन कुल टोटल आपको 1.25 लाख रुपया तो सैलरी मिलेगा, लगभग 11,72,73,000। उसके बाद जब 4 साल बाद रिटायरमेंट देंगे आपको, तो इंडियन आर्मी की सर्विस का सेवा का एक जो है सम्मानित पत्र भी मिलेगा। एक्स इंडियन आर्मी मैन होने की हैसियत से, सोल्जर होने की हैसियत से आपकी एक रेपुटेटेड आइडेंटिटी मेंटेन होगी। इसके अलावा आपको 11,71,71,000 रुपया आपको प्रोविडेंट फंड के तौर पर या रिटायरमेंट के बाद को मिलने वाली रकम के तौर पर मिलेगी। लगभग कुल 24 लाख रुपया है। ज़रा सोचें कि 25 साल की उम्र होते होते अगर आप 24 लाख रुपए की अपने उसमें नौजवानी में कमा लेते हैं तो एक बड़ी खतीर और मजबूत रकम है, जिससे आप अपना बिजनेस, रोज़गार भी शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद जो रेगुलर भर्तियां इसके अलावा होंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए जो कड़ी मेहनत और संघर्ष है उसको कोशिश करिए, रेगुलर भी होगी। यही नहीं, एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर की हैसियत से दुनिया के किसी कोने में भी आप जाएंगे तो आपको एक अलग मान मिलेगा, एक अलग डिग्री के तौर पर पहचाना जाएगा। आपको दूसरे जॉब्स और नौकरी में भी आसानी होगी। और इसमें सबसे बढ़कर के जो है डिसिप्लिन, अनुशासन में जीने का एक तरीका जो आपको सीखने को मिलता है। और ये बहुत से लोग एतराज़ करेंगे कि नौकरी हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो जब जाएंगे नहीं तो होगी कैसे? मेहनत करें। गाज़ीपुर के, बलिया के लोग हर वर्ग के करते हैं, माइनॉरिटी के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, उनको भी जगह मिलती है। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा इन 4 सालों के दौरान आपको जो सैलरी मिलेगी सो मिलेगी। आपका रहना, खाना, मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो सहूलतें मिलती हैं। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता हूँ कि विदेश में भी लोग जाते हैं, बाज़ वक्त किस काम में भेजे जाते हैं और किसी और काम में भी लगाए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विदेश और बिलखुसूस गल्फ़ के मुल्कों में जा कर के तमाम बेरोज़गारियाँ दूर की और बहुत से लोग वहाँ से फले फूले और बड़ी कड़ी मेहनत किया उन लोगों ने। और उसके बाद जिन ज़िलों के लोग जाते हैं वहाँ पर उसकी खुशहाली के असरात दिखाई दिए। वो एक बड़ा सपोर्ट मिला आपको उन मुल्कों से। अपने देश की बेरोज़गारी कम करने में बहुत असरदार हुआ। लेकिन वहाँ पर अभी अब तालीम और पढ़े लिखे लोग और डिसिप्लिन लोगों की ज़रूरत है। तो वहाँ भी आपको आइंदा के लिए बहुत अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। इसलिए इसको तमाम राजनीतिक बहस मुबाहिसे से दूर इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अगर आप सब लोग हिस्सा लेंगे तो आपसे अच्छा मुकाबला कोई और शायद कर पाए। लेकिन बस आप मन बना लें। नौजवानों से मेरी अपील है कि हमको यहाँ जगह लेनी है। मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ मुल्क की खिदमत में, सरहदों की हिफाजत में आप अपने पुरखों का फिर से जो वो छूटा हुआ काम कहीं न कहीं गए पाए उसे पूरा करें। और इस मुल्क में किसी माई के लाल की औकात नहीं होगी कि आपसे देश प्रेम और हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट पूछे। आपकी ये 4 साल की सर्विस सबके मुंह पे करारा तमाचा होगी। एक पॉजिटिव काम है। इसमें मोदी जी का धन्यवाद करते हुए सरकार का, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है उसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं आम जनता का। वो नेताओं का काम है, वो सही है गलत है वो जाने, लेकिन जो पॉलिसी आई है उसका फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो ये सभी लोगों तक ये बात पहुंचाइए, ख़ास तौर से मस्जिदों के इमामों और दूसरे लोगों तक। अभी एक नौजवान जो है कमीशन ऑफिसर होकर आया है, जो हाफिज़ कुरान है, मेवात का, पूरे देश में उसकी चर्चा है, उसकी पजीराई है, उसकी वाह वाह है। तो इस तरह की चीज़ों को मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शुक्रिया।